फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। फाइट इंडी न्यूज चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम फाइट इंडी न्यूज चैनल में जो हमारा फाइट इंडी का मिशन है टू मेक इंडिया क्लीन, प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन को हम फाइट इंडी से पूरा करना चाहते हैं। उसके लिए हमने जो कीवर्ड निकाला उसका नाम लुक गुड है। अगर लोगों की इंस्टिंक्ट लुक गुड नहीं होगी, वर्ल्ड का कोई भी कंपनी किसी को क्लीन इंडिया नहीं कर सकता। और इसके लिए आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कुछ ज्ञान लेने का, कुछ जानकारी लेने का, रियल लाइफ एक्सपीरियंस का। हमारे सामने श्री रविगर जी बैठे हुए हैं। ये भी हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा लिकर का बिजनेस करते हैं। और दुनिया में अगर लाइफ स्टाइल सबसे पहले शुरू हुई तो वो शराब से शुरू हुई, किसी और से शुरू। याद रखना। तो ये भी हमारे उससे रिलेट करते हैं। हमारे उपाध्याय जी रिटायर्ड डायरेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, इन्होंने पूरा हिंदुस्तान देखा हुआ, वर्ल्ड के कई कंट्री देखे हुए। इन दोनों में कौन बात यह है कि सबसे बड़ी ये दोनों ही वियतनाम होकर आए। वियतनाम भी एक एशिया का कंट्री है जहां येलो रेस के लोग रहते हैं। वियतनाम एक अपनी चाय के लिए फेमस है और वियतनाम एक सबसे बड़ी बात फेश है। अमेरिका को वार में केवल वियतनाम ने हराया था। वो मैं पीएसए मास्टर में बताऊंगा आपको चैनल में कि क्यों हराया था और कैसे हराया। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं वियतनाम यात्रा पर। तो हम सबसे पहले लवी जी के पास से पूछना चाहेंगे कि आप वियतनाम कब गए, कितने दिन रहे, आपको क्या इंडिया से डिफरेंस महसूस हुआ, आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, थोड़ा सा 2 मिनट अपने एक्सपीरियंस बताइए। लवी जी। हमें वियतनाम जाने का मौका अप्रैल 2024 में मिला था सर। लगभग 4 से 5 दिन हम लोग वहाँ रहे। वियतनाम के बारे में सुना था, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको बहुत अच्छे से जाना। बहुत हम वियतनाम में हो चिन मिन शहर में रहे। हो चिन मिन शहर बहुत सुंदर शहर है। वहाँ पर जो लोग थे, सबसे अच्छी मुझे बात वहाँ की ये लगी, जो लोग हैं वहाँ पर, वो इतने सेल्फ डिसिप्लिन है कि जैसे उस शहर की खूबसूरती का सारा श्रेय लोगों को ही जाता है। इतने बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं, इतने लोग वहाँ रहते हैं, बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था वहाँ चलती है, बड़ी बड़े होटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, और इतनी भीड़ भाड़ वाला शहर, इतना साफ सुथरा, इतना डिसिप्लिन, रेड लाइट नहीं, कोई जाम नहीं लगा हुआ है। और आश्चर्य की बात ये थी कि ये सब चीजें हमें बिना किसी पुलिस की मौजूदगी के सब कुछ होता नजर आया। सड़कों पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ना के बराबर नजर आया। लोग एक डिसिप्लिन में जीते हैं। हजारों हजार टू व्हीलर आएंगे, रेड पर खड़े होंगे और हजारों हजार चले जाएंगे। वहां कोई अफरा तफरी, ट्रैफिक जाम, इस तरह का माहौल नहीं होता। वियतनाम एक बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है। आप वहां जाते हैं तो आपको लगता है कि आपका वहाँ आदर सत्कार हो रहा है। आपके साथ वहाँ किस तरह का कोई चीटिंग, भेदभाव, कोई लूटपाट, कुछ इस तरह की चीजें जो आपको लगे कि नहीं मैं आज ठगा गया हूँ। वहाँ शॉपिंग करने के लिए और वहाँ वैरायटीज पूरे वर्ल्ड से वहाँ पर ब्रांड अवेलेबल है। तो एक किसी बंदे को वहाँ जाके लगता है कि यहाँ मेरे लिए काफी कुछ है, वो सब वियतनाम में मतलब समाया हुआ है। और साथ ही साथ क्योंकि मैं फूड का बहुत शौकीन हूँ, तो मुझे वहाँ पर इंडियन फूड भी बहुत अच्छा फूड मिला। ऐसा भी रेस्टोरेंट मिले जहाँ मुझे लगा कि वो खाना बस सबसे बेस्ट वियतनाम में ही खाया गया, इंडियन फूड। हाँ, हो सकता है कि मतलब हम उस रेसिपी का बेस्ट शेफ जो है वो वियतनाम में बैठा हो, इंडिया में ना बैठा हो। इंडियन फूड यही दाल चावल रोटी। मौसम वो रोटी मिल रही थी। रोटी भी है सर, रोटी, छोले भटूरे, गोलगप्पे, अरे वाह, समोसे, जलेबियां, वाह, तो हिंदुस्तानी हो गया। और वहाँ जो स्टाफ है वो भी इंडियंस थे, तो उनके साथ उनके से बात करना एक पराई कंट्री में, ताकि हम बता पाए इनको कि हमें क्या है, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज एक बड़ा बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पर, सब लोगों को नहीं समझ में आता है, वो नहीं समझते हैं। वहाँ पर कोई इंडियन मिल जाए तो आप जो बोले वो आपको सर्च कर सके, ये बहुत अच्छी। वियतनामी लोग कैसे लगे आपको? लोग कैसे, बातचीत जब आपने की, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, उनका बिहेवियर कैसा था? फ्रेंडली था, स्माइलिंग था, या बड़े एरोगेंट थे? वियतनामी लोग सर बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली है, कटियस थे, बहुत ज्यादा, वो हम्बल नेचर है। अच्छा, और ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने काम से प्यार करते। ओके, उनको उनको जिस काम के लिए साइन किया गया है उनको उस काम से मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो स्ट्रीट पर कोई बैठा वेंडर हो, आप जितनी बात करेंगे उतना आपको जवाब मिल जाएगा, आपको परेशानी महसूस नहीं होगी। नॉट फील अनकंफर्टेबल। चाहे होटल का स्टाफ हो, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, चाहे आप किसी बार में गए हैं, कहीं भी आपने, वहाँ पर मशहूर है अलग अलग अपनी तरहों के लिए। वहाँ पर जो मसाज सेंटर हैं,
वहां पर इतने प्रोफेशनली वो लोग उनको चलाते हैं, आपको लगेगा कि इतना वो लोग अपना काम करते हैं। एंड फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको सेटिस्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तब आप जब बोलेंगे हाँ आई एम वेरी सेटिस्फाइड, तभी आपको जाने देंगे। वैसे तरह तरह की चीजें तो एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं आपसे, जो फिक्स रेट होता है उससे कहते हैं और दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मान लो 1000 रुपये तय करें किसी चीज के, कहते हैं नहीं 1000 तो नहीं, वो ऊपर से कुछ नहीं नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हमारे साथ टूरिस्ट गाइड भी था। लोगों ने आपको वो मिसगाइड भी किया था, नहीं किया, बाएं जाना वो कह दिया, वो दाएं चला था, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे हमारे साथ हमारा गाइड गाइड था। पहले से अवेलेबल था, हमारा शेड्यूल बुक था। शॉपकीपर से व्यवहार कैसा था? फ्रेंडली, आप उनको अपनी बात समझा पाए तो उतना कम। शॉप्स का लेआउट कैसा था, पर्टिकुलरली स्ट्रीट शॉप्स? स्ट्रीट शॉप सर, इतना कुछ बेचने के बाद भी वो स्ट्रीट शॉप है, वहां पर लोग स्ट्रीट फूड बहुत पसंद करते हैं, बाहर खाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ बाहर खाना खाते हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं बाहर, पेवमेंट के ऊपर छोटी छोटी चेयर लग जाती है, लोग वहीं आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रहा है, बहुत वहीं हो जाएंगे। और इतनी भीड़ आ रही है बैठ के, और आपको सड़क पे गंदगी ना किसी। अच्छा, लोग सड़क पर पत्ते ते फेंकते कुछ नहीं होता सर वहाँ सड़क पे, आपको कोई धूल मुझे उड़ती वहां नजर नहीं आई। वहां मुझे धूल तो कोई मौसम की वजह से ना, वहाँ का कोई आवारा पशु वहाँ कोई सड़क पे अच्छा, ये अपने डॉग्स वगैरह नहीं मिल रहे कुछ थे? नहीं अरे होता, बड़ी दिक्कत है। ऐसे ही सब नजर नहीं आया वहाँ पर। तो डॉग लवर्स कैसे करना जी रहे थे, वो पेट लवर्स? मतलब वहाँ तक इतना नहीं पहुंचे। जो मतलब जो स्ट्रे डॉग्स हैं, या जैसे जो सड़क पे हमारे आमतौर पर मिल जाते हैं, और ट्रैफिक शहर का छोटा हिस्सा हो, संकरा ऐसा हो, ट्रैफिक बहुत कम था वहाँ पर, आगे तरफ इतनी भीड़ नहीं थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शायद जवान लोग ज्यादा यूज करते हैं, टू व्हीलर ज्यादा यूज करते हैं वहाँ पर लोग। और मेहनती लोग लगे काम को लेकर, मेहनती लोग, वहाँ लेडीज बहुत काम करती हैं। वहीं बहुत बड़ी बाजार था जहाँ पर हजारों हजार दुकान थी, और मैक्सिमम उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है जो उनको संचालित कर रही थी वहाँ की महिलाओं द्वारा किया जा रहा था। ये बच्चे भी जो साथ थे मेहनत करते हैं, शायद उन्हीं लोगों की वजह से जो वियतनाम कंट्री या वहाँ के जो शहर है उनको वहाँ कंफर्टेबल होता है, और इसलिए टूरिस्ट वहाँ पर। आपका जो टूर था, अगर 10 में से नंबर देना चाहें, कितने नंबर दोगे आप? सेटिस्फाइड? 9 नंबर दूंगा। अजीत उपाध्याय जी, अभी आपने सुना, लवी जी ने बताया ये हो चिन मिन सिटी में रहे थे, आप कौन सी सिटी गए थे? हम लगभग 8 दिन सिंह साहब रहे वियतनाम में। और वियतनाम देखिए अगर आप, तो जैसे नक्शे में केरला स्टेट दिखता है उस तरह से दिखता है, एक लंबा सा स्टेट। अच्छा, तो हम दिल्ली एयरपोर्ट से गए तो हनोई में लैंड किए, हनोई में 2 दिन रहे। फिर उसके बाद हनोई कैपिटल है वो? हाँ, और नॉर्थ मोस्ट समझ लीजिए कैपिटल है इसमें प्रेजेंट में। और उसके बाद 2 दिन वहाँ रहने के बाद हम चले आए दानांग। दानांग जो है ठीक मिड में है, और अपने बीचेज के लिए फेमस है। तो दानांग में हम एक रात रहे। तो थोड़ा सा ऊंचाई पर, वहाँ पर हिली एरिया में फ्रेंच मर्क्योर फ्रेंच विलेज, वहाँ एक रात रहे। उसके बाद एक पास ही में तीसरा शहर था हुइयान सिटी, तो हुइयान सिटी में एक रात रहे। तो इस तरह से यहाँ से रहने के बाद हम हो ची मिन्ह चले आए, और हो ची मिन्ह में 2 दिन रहे। उसके बाद बैक टू इंडिया, दिल्ली चले आए। कुल मिलाकर के 8 डेज का स्पेन इस तरह से। तो आपका एक्सपीरियंस इनसे क्या डिफरेंट था, जो अलग शहरों में गए, जो इन्होंने महसूस किया, आपने क्या उतना ही अच्छा महसूस किया, उससे खराब किया, अच्छा किया, या डिफरेंट था सिटीज में? हमें लगता है कि किसी भी कंट्री या सिटीज के बारे में कोई स्वीपिंग कमेंट देना जल्दीबाजी होगी। लेकिन मैं गया और 8 दिन में रह के चला आया, तो जो मेरी वो फीलिंग हुई वो मैं बता सकता हूँ। हाँ, वो और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता लवी जी बता रहे, जो चीज पूरे वियतनाम में मुझको अपील की, जितने सिटीज में मैं गया, कुल मिलाकर के 1 2 3 4 4 सिटीज में घूमा, तो उसमें साफ सफाई बहुत सुपर दर्जे की, बहुत ही साफ सुथरा सड़क। वो गंदा ही नहीं होता था, झाड़ू तो लगते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन कोई लिटरिंग नहीं कर रहा था, कोई इधर उधर सामान नहीं लोग ऐसा नहीं खा पी के चॉकलेट का पैकेट बात ऐसा नहीं फेंक रहा था। आपने फेंके? ना, मैंने भी नहीं, तो
वो आप सफाई बड़े परेशान होंगे। परेशान तो नहीं रहे, क्या लेकिन कूड़ा घर होता था? लेकिन ना कूड़ागर भी नहीं कहीं दिखता नहीं था। लेकिन ये है कि जैसे बड़े शहरों में हो ची मिन्ह वगैरह में कहीं जहाँ कूड़ा रखने की जगह थी, जो नियत जगह है वही लोग रखा, और वो भी बहुत करीने से, ऐसा नहीं कि इधर उधर फेंक दिया। करीने से लोग रख रहे थे, और शायद समय पर गाड़ियां आती हैं जो यूएसए वगैरह में मैंने देखा था, वहां से उठा के ले जाते हैं। और जैसे हुइयान सिटी में एक ट्रेन स्ट्रीट है, वहाँ एक बहुत भीड़ भरे बाजार से एक ट्रेन गुजरती है, अच्छा। और वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और वहां पर जब ट्रेन गुजरती है तो बिल्कुल वो जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं साइड में, दोनों साइड में, उसमें जगह नहीं बचती। अब शॉप में के साइड में बैठे हैं तभी अदरवाइज आप ट्रेन से टकरा जाए। अच्छा। और कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल वहां मैनेज करने को नहीं दिखा। वहां पर लगता है कि जो लोग बाहर से जाते हैं वो भी डिसिप्लिन हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं। गाड़ी आने के कुछ देर पहले वो शॉपकीपर्स बताना शुरू करते हैं कि आप लोग अंदर आ जाइए, अदरवाइज लोग रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर के फोटो वगैरह खिंचाते हैं, और गाड़ी आने के 1 मिनट पहले पूरा ट्रैक खाली हो जाता है, तो गाड़ी अपना हाल देते हुए निकल जाती है। तो ये जिम्मेदारी जो है वहां पर शॉपकीपर्स अपने ऊपर लिए हुए, उनको इनकम भी है वहाँ के टूरिस्ट से, टूरिस्ट अट्रैक्शन की चीज है। लोग 1-1.5 घंटा बैठे रहते हैं। एक चीज और मैं जो देखा, जो अपने यहाँ जिस माहौल में मैं रहता हूँ उससे भिन्न लगी, कि अगर किसी शॉप पर बैठ करके आप जैसे ट्रेन का ही वेट कर रहे हैं, आपने एक कॉफी मंगाई या एक बियर मंगाया, आपका खत्म हो गया, तो आप बैठ के देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि दुकानदार आकर के पूछ लेगा और कुछ कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, वो इशारा रहता है कि भाई दूसरे को आने दीजिए, उसको अपनी प्रॉफिट बनानी है, ऐसी जल्दी उसे नहीं। आप एक कप कॉफी लेकर के 2 घंटा बैठे रहिए, वो आपसे बोलने नहीं है, भगा के लिए ना, आपको बोलने ही नहीं आएगा। और उसका कस्टमर दूसरा वेट कर रहा होगा। उसे कस्टमर वेट कर रहा है तो कर रहा है, हमें लगता है कि वहाँ जो उसका कस्टमर बन गया है वो ज्यादा रिस्पेक्टेड है। सीट खाली होगी, वो भी आ जाएगा, उसका भी वो स्वागत करेगा। लेकिन जो कस्टमर वहाँ वेट कर रहा है उसको कहेगा नहीं कि वो आप जाइए, आप कुछ खा पी तो रहेंगे। अपने यहाँ थोड़ा सा स्थिति। दूसरी, दानांग में माइखे बीच, बहुत ही सुंदर बीच, अपने यहाँ के थोड़ा सा मैरिन ड्राइव से मिलता जुलता है, लेकिन मैरिन ड्राइव से बहुत खूबसूरत। वहां पर हम लोग रहे। हर जगह एक चीज रहा कि कोई जब तक आप किसी को न छेड़े तो वो आपसे, आप में इंटरवीन नहीं करता। आप फ्री होकर अपना जो करना है करिए, और लोग वहाँ अपने काम में बिजी हैं। और आप के बारे में जैसे जो सबसे अच्छी चीज लगी वहाँ की, जनरल पब्लिक में ऑनेस्टी। अगर आप कहीं खाना खा रहे हैं तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपसे बहुत अनाप शनाप या बढ़ा करके चार्ज कर लिया गया। अगर कहीं आप किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैब करके गए, ये गए, आपको खुद आभास हो जाएगा कि ये बहुत ऐसा नहीं जैसे आप इंडिया में आपसे ज्यादा पैसे ले रहा हो इतना भी ना, कुछ नहीं, कुछ ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल रिजनेबल। हम लोगों ने तो ग्रैब पर रेट भी चेक किए, पर वो ग्रैब के रेट ही ज्यादा है, उस समूह का तो कम है। जो वहां पर टैक्सी ड्राइवर खड़ा है उसने कम ही मांगे, वो ज्यादा ही नहीं मांगे। तो हमको लगता है कि वहां की जो भी गवर्नेंस है, उन्होंने ये दिया है कि ये एक जनरल ऑनेस्टी मेंटेन। अच्छा, वहाँ रैली कहीं भी करते कि नहीं करते थे? हमारे सामने तो भी नहीं किया। और कुछ पोस्टर नहीं कर देते नमस्कार करते हुए कि ये फला पार्टी के बटन अध्यक्ष? ना ना, ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ कितने पोर्ट्रेट देखे पॉलिटिशियन? हो ची मिन्ह सिटी में जो सिटी हॉल है, या जो एक वॉकिंग स्ट्रीट, लोग वॉकिंग स्ट्रीट बहुत सुंदर बना हुआ है, और वो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से मिलता जुलता है। हो ची मिन्ह सिटी स्काई स्क्रैपर से भरा हुआ सा है। मतलब अगर आप अगर 1-2 दिन के लिए गए हैं तो अपने बॉम्बे से कहीं से कमतर नहीं है, इस तरह का शहर है। पर यह है कि जैसा लवी जी ने बताया, कहीं कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कोई जनरल पुलिस भी नहीं, पीपुल आर डिसिप्लिन। एक चीज, किसी भी देश के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, तो आप वहाँ पर उसके स्ट्रीट पर चलती हुई स्त्रियों पर ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर उनमें कॉन्फिडेंस है, वो बिना डर के मूव कर रही है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है जिसमें वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और वियतनाम योगी की तरह। हाँ, वियतनाम में मैं जहां भी गया मैंने ये देखा। मैं इवन हो ची मिन्ह सिटी बड़ी वाइब्रेंट सिटी, ये शायद कॉलोनी कैपिटल भी वियतनाम की हुआ करते थे। वहां पर मॉडर्न ड्रेसेस में लेडीज
गर्ल्स वो बिल्कुल बेखौफ अपने काम में मस्त रात को 11 बजे घूम रही हो। और कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि वो बहुत अलर्ट फील कर रहा हो या वो अपना काम कर रहा हो अपना काम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट वहाँ की गवर्नमेंट आपको मैच जीता ना ना ऐसे नहीं कुछ नहीं। काफी कुछ मिस है। हाँ नहीं मतलब आप अगर कोई शॉप पर गए तो कोई आपके पीछे पड़ने वाला नहीं है कि आप सामान ले ही लीजिए। अगर आपको अच्छा, पसंद आपने कुछ सामान नहीं लिया तो वो गुस्सा करते हैं? कुछ नहीं, वो अगर आप अल्टरनेटिव पूछेंगे कुछ और उसके बदले में दूसरा वो बताएगा, अदरवाइज वो आपके पीछे नहीं। अच्छा, जैसे एक शॉप है उसमें 4 कस्टमर आ गए ऐसा, तो दिक्कत नहीं होती दूसरा अटेंड करने में? असल में हमको लगा कि वहाँ के कस्टमर्स भी काफी पेशेंस वाले हैं और वो अपने टर्न का वेट करते हैं। अच्छा, सुस्त नहीं। हाँ, सुस्त नहीं है, डिसिप्लिन है। वो एक साथ 4 आदमी बोलेंगे तो क्या करेगा। और वो जो है वहां पर होचिमिन में एक बड़ी फेमस मार्केट है, बेंथम मार्केट। बिल्कुल। हाँ, तो वहां पर जो है एक ये केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरा कि वहां जाने से पहले भी जो पहले गए थे उनको बताए थे कि जो भी वहाँ रेट बोला जाए उसका आधा बताना। और हमको आश्चर्य हुआ कि आप आधा बोलिए तो मुस्कुराते हुए पूछते हैं इतने कैसे होगा, और अल्टीमेटली उसके पास सेटल हो जाता है। तो वहां पर बार्गेनिंग है उस मार्केट। अदरवाइज उस मार्केट में वो काफी हैपनिंग मार्केट है, पॉपुलर मार्केट है, वहाँ भीड़ लगी रहती है, हजारों दुकानें एक जगह। जैसे अपना मिनी वर्जन उसका पालिका मार्केट का शॉप है, लेकिन वहां पर बार्गेनिंग है और बार्गेनिंग बड़ा हैप्पी मूड में होती है। आपको बार्गेनिंग करने में अच्छा लगेगा। जो वहां पर सब कीपर है वो बहुत प्लेजेंटली आप करें, नहीं बाबा ऐसे नहीं, जो भी थोड़ा बहुत इंग्लिश हो जानते हैं एनवायरनमेंट बड़ा कॉर्डियल रहता है, ये नहीं इस कॉर्डियल एनवायरनमेंट नहीं रहता कि आपको लड़ाई शुरू हो जाए। लड़ाई शुरू नहीं। और वो अगर उनकी प्राइस क्रैक हो गई तो आपको सामान दे देंगे, अदरवाइज मुस्कुराते हुए ही आपको विदा करें। ऐसा नहीं कि आपको कोई रूड ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और इन तीनों शहरों में दानांग, होचिमिन और हनोई फीमेल वर्कफोर्स खूब है हर जगह पर, हर जगह जहां भी जाइए। बुरका वगैरह पहनते हो? ना बिल्कुल नहीं, एकदम वेस्टर्न ड्रेसेस। और ये कि ऑलमोस्ट जो होटल्स वगैरह हैं या कॉफी हाउसेज हैं, दे आर मैनेज्ड बाय फीमेल्स। फीमेल वर्कफोर्स अच्छी खासी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बनी जी और उपाध्याय जी। आज हमें बड़ा ज्ञान मिला। जो हमारा कैंपेन चल रहा है फाइट इंडिया का लुक गुड कॉन्सेप्ट के लिए, टेयर स्पीक्स ऑफ योरसेल्फ, एक शब्द इस पर मैं कहना चाहूंगा, लुक गुड कंसेप्ट एक हमको एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट लगा। अगर आप लुक गुड कंसेप्ट को इनकलकेट कर लेंगे तो आप अपने ही गुड नहीं लगेंगे, आपको गुड देखने की आदत पड़ जाएगी। और गुड देखने की आदत पड़ जाएगी तो आप अपने सिनेमा में चीजों को गुड बनाएंगे। यस, दैट इज तो ये सब चीजें होंगी। लुक गुड का मतलब गुड कपड़े नहीं है, गुड बिहेवियर, डिसेंसी इन योर लाइफ, डिसेंसी, डिसिप्लिन। और जब आप जैसे होते हैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। सामने वाला, आप अगर कहीं भी कोई बहुत साफ जगह है तो उसको कोई गंदा नहीं करना चाहता। तो जो आदमी लुक गुड वाले कंसेप्ट को लेकर के चलता है वो सामने वाले को भी गुड बनाता है। इस तरह से पूरी सोसाइटी ही गुड होती है। तो मैं आपको आपके कंसेप्ट के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हमारी बड़ी अच्छी बातचीत रही, काफी नई चीज पता चली। क्या क्या मतलब दोनों लोगों ने बड़े अच्छे एक्सपीरियंस रहे और दोनों ने कोई बुराई नहीं करी तो आश्चर्य हुआ। 2-4 कमी तो टूर पे जाके निकाली देते हैं कि भैया हम परेशान हो गए, तंग हो गए, ये दिक्कत थी, फला दिक्कत थी, ऐसा कुछ नहीं। चलो, इट्स ए गुड एक्सपीरियंस। होप हमारे लोग भी जो बाहर टूरिस्ट आएंगे उनको ऐसा ही बिहेवियर, ऐसा ही कल्चर देंगे कि वो लोग भी लवी जी और अजीत जी की तरह अपने कंट्री में जाएं और हमारे कंट्री के लोगों के बारे में बात करें। हमारे जो टूरिज्म हो रहा है तभी हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, फॉरेन इंडस्ट्री बढ़ेगी हमारे देश की। थैंक यू, धन्यवाद।